तो विरोधी ये भी कहने लगे सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक ही सीमित रह गए हैं एमपी। अरे अभी तो हम जो किरण खेर के पैसे यूज नहीं हुए थे उसके पैसों से हमने सीसीटीवी कैमरा दिए हैं। अभी तो हमारा फंड बीजेपी के पैसे से दिए। हाँ, जो बचे हुए पैसे थे जो किरण खेर ने खर्चे नहीं, मैं आज को बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपको। ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कह रहे हो। कह रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपया एमपी ने खर्चे नहीं शायद। आप चेक कर लो, बीजेपी के चेक करा लो, अनयूज्ड है तो उसको आपने यूज कर दिया। तो हाँ कर सकते हैं क्योंकि पास ऑन होता है। बीजेपी के प्रधान तो ये कहते हैं कि मैंने शिकायत दी, विजिलेंस में शिकायत दी तो हुआ। मैं तो हैरान हूँ, भाजपा अपने किए हुए कामों की अपनी आप ही शिकायत दे रही है। जब एक एमपी अकेला आवाज उठाता है तो उसमें उसको दिक्कत आती है क्योंकि वो सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाता है। जब 5 साल का मेयर बनेगा वो जनता की आवाज बनेगा। ये बार बार सवाल ही उठा रहे हैं, समाधान कोई अभी तक आया नहीं। ये विरोधियों को ये नहीं पता कि सवाल उठाने पर ही समाधान होते हैं। आज सवाल किसने उठाने हैं? सांसद ने। समाधान किसने करना है? भाजपा की सरकार ने। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी की। विरोधियों का कहना है कि डबल गेम खेल रहे हैं मनीष तिवारी जी। वो सवाल उठा देते हैं, अगर हो गया तो मनीष तिवारी जी ने कराया, नहीं हुआ तो बीजेपी ने नहीं करने दिया। अब आपने बोला कमजोर तरीके से उठाया गया। ये अंग्रेजों का समय तो है नहीं कि भगत सिंह की तरह असेंबली में बम फेंक कर आपकी आवाज सुनने की जरूरत पड़ती है। नमस्कार। चंडीगढ़ के कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की से। वह हरमोहिंदर सिंह लक्की जिनकी अगुवाई में कई सालों बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की और अपना एमपी बनाया। लक्की जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लक्की जी, सबसे पहले आज पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है 5 साल का मेयर, उसी पे बात करेंगे। 5 साल का मेयर चाहिए किसको? देखिए, 5 साल का मेयर जो है वो चंडीगढ़ की जनता की उम्मीदों का मेयर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता की उम्मीदों का मेयर होगा क्योंकि चंडीगढ़ में अक्सर ये बात कही जाती है कि अफसरशाही यहाँ पर बहुत हावी है। और वो अफसरशाही इसलिए हावी है क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक लोग हैं उनके हाथों में ताकत नहीं है। अगर उनके हाथों में ताकत होगी, 5 साल का मेयर होगा, फैसले ले सकेगा, उसके पास एक जो सिक्योर टेन्योर होगा तो उसका फायदा जनता को मिलेगा। जो वर्षों से लंबित मुद्दे हैं जनता के, जिसमें लेगेसी इश्यूज भी, अब एक नाम आप बार बार सुनते होंगे जो हमारे सांसद मनीष तिवारी जी भी बार बार संसद में भी उठाते हैं और बार बार उनके बयानों में भी ये वर्ड आता है, लेगेसी इश्यूज। लेगेसी इश्यूज मानी कि वो इश्यूज हैं जो 25-25, 30-30 साल से लंबित पड़े हैं, जिसमें कॉलोनियों के मालिकाना हक का मामला है, जिसमें जो है हाउसिंग बोर्ड के जो वायलेशन के नोटिस हैं वो मामला है, जिसमें जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्जन का मामला है, एमएसएमई लागू होने का मामला है, उसमें शेयर वाइज रजिस्ट्री का मामला है। ये सारी चीजें हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी। लेकिन अगर 5 साल का मेयर हो जाए तब भी ये इन पांचों में से कोई भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। नहीं, वो इसलिए, आप मेरी बात सुनिए कि जब एक एमपी अकेला आवाज उठाता है तो उसमें उसको दिक्कत आती है क्योंकि वो सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाता है। जब 5 साल का मेयर बनेगा वो जनता की आवाज बनेगा। यहाँ पे आप जब इलेक्टेड बॉडी पास करके कोई चीज इलेक्टेड बॉडी को भेजेगी तो उसको ताकत मिलेगी उस मांग को। और ये बात नहीं है कि उसके पास ये अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। आज आपको नहीं पता कि 5 साल का जब मेयर हो जाएगा, इलेक्टेड मेयर हो जाएगा, कौन कौन सी पावर्स हम अल्टीमेटली उसकी ट्रांसफर की मांग करेंगे। जब मैं 5 साल के मेयर की बात करता हूं, मैं अकेले 5 साल के मेयर की बात नहीं करता, मैं पूरा चंडीगढ़ का गवर्नेंस मॉडल चेंज करने की बात करता हूं। जो चंडीगढ़ का गवर्नेंस मॉडल है वो बहुत ही फॉल्टी है और इस वजह से जो चंडीगढ़ की अफसरशाही है वो हावी है। अगर यहाँ जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके हाथ में ताकत होती, उनके पास फैसले लेने का अधिकार होता, तो शायद जो स्थिति आज बनी हुई है पूरे शहर के अंदर वो ना होती। लेकिन आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने एमपी चुना था सवाल उठाने के लिए, नहीं समाधान के लिए। ये बार बार सवाल ही उठा रहे हैं, समाधान कोई अभी तक आया नहीं। ये विरोधियों को ये नहीं पता कि सवाल उठाने पर ही समाधान होते हैं। आज सवाल किसने उठाने हैं? सांसद ने। समाधान किसने करना है? भाजपा की सरकार ने। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी की। तो सांसद का काम एक अच्छे वकील की तरह क्या है? सांसद का काम एक अच्छे वकील की तरह दलील पेश करना है, अपने मुद्दों को बखूबी जो है संसद में जाके रखना है। फैसला तो किसने करना है? फैसला भाजपा की सरकार ने करना है। विरोधियों का कहना है कि डबल गेम खेल रहे हैं मनीष तिवारी जी। वो सवाल उठा देते हैं, अगर हो गया तो मनीष तिवारी जी ने कराया, नहीं हुआ तो बीजेपी ने नहीं करने दिया। आप मुझे ये बताइए, वैसे तो मैं आपको सवाल पूछता अच्छा नहीं लगता। एक सांसद का काम क्या होता है? एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। कानून मैंने तो बनाया नहीं, ये तो वर्षों से, जब से ये देश आजाद हुआ है, इस देश की पार्लियामेंट बनी है, संसद बनी है, कानून सभी सांसदों के लिए वैसा ही है कि सांसद का काम है, ही इज अ लॉ मेकर, जिसे अंग्रेजी में लॉ मेकर कहते हैं, कि कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाकर वहां संसद के अंदर उठाए और उसका समाधान जो है वो सरकार उन समस्याओं को सुनने के बाद करेगी। अब वो काम बखूबी मनीष तिवारी कर रहे हैं। जितने भी लंबित मुद्दे थे, चाहे वो लेगेसी इश्यूज थे, चाहे वो रोज की दिनचर्या से लोगों की संबंधित मुद्दे थे, उनको मनीष तिवारी बखूबी उठा रहे हैं। अब फैसला जो है लगा कि थोड़ा कमजोर तरीके से उठाया गया मुद्दा, ना उसमें ये बताया गया कि रिजर्वेशन कैसे होगी, महिला मेयर कब बनेगी, एससी मेयर कब बनेगा, जनरल की। अब आपने बोला कमजोर तरीके से उठाया गया। ये अंग्रेजों का समय तो है नहीं कि भगत सिंह की तरह असेंबली में बम फेंक कर आपकी आवाज सुनने की जरूरत पड़ती है। से भी है। अब लोग जानना चाहते हैं कि ये 5 साल के मेयर में एससी को कब मौका मिलेगा, दूसरा महिला को कब मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो राजीव, मैं आपको बताता हूँ, अमेंडमेंट थी जिसकी मेरे पास अभी प्राइवेट मेंबर जो बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस किया और मैं खुद तमिलनाडु गया हुआ था पार्टी के काम से, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसमें उन्होंने उस प्रावधानों का ध्यान रखा होगा। क्योंकि उनका जो मॉडल था, जो मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई, वो पंचकुला मॉडल या हरियाणा मॉडल को फॉलो करने की बात कर रहे थे। जैसे हरियाणा में चुनाव मेयर का डायरेक्ट होता है और सीधा लोग वोट डालते हैं और उसी के पास जो काफी पावरें होती हैं। और आप देखोगे कि बहुत क्षेत्र मैंने ऐसे देखे हैं देश भर में, बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर मेयर का डायरेक्ट चुनाव होता है और उसके मेयर के पास अथाह शक्तियां होती है जिससे वो लोगों का भला कर सकता है। अब आप बात रिजर्वेशन की करते हैं, तो रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की तो पोस्ट रिजर्व हो सकती है। जब आप जनरल, नहीं आपके एमसी एक्ट में तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की रिजर्वेशन की बात ही नहीं है उसमें। तो कोई, मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ मेयर की सीट पे रिजर्वेशन है। कर रहा हूँ तो मैं अब वाला जो इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल है उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने उसके प्रावधान नहीं देखे, पर उसमें क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन करते हैं तो उसमें हर कोई खड़ा हो सकता है। उसमें जनरल कैटेगरी का आदमी भी खड़ा हो सकता है, उसमें एससी कैटेगरी का भी व्यक्ति खड़ी हो सकता है। पार्टी चाहे तो किसी महिला को टिकट दे सकती है, पार्टी चाहे तो किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। रोल मॉडल था राजीव गांधी जी की 74 वाली अमेंडमेंट, उसका उल्लंघन नहीं हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगी इससे? नहीं, 74th अमेंडमेंट का उल्लंघन कैसे होगा? हमारी पार्टी ने यूपी के अंदर नारा दिया, लड़कियों लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने 425 में से लगभग 125 सीटों में जो है कहा कि लड़कियों को सीट देनी चाहिए। हमने तो वहां भी, जहां इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति से भी फॉलो किया जा सकता है। अगर इच्छा शक्ति थी तो राजीव गांधी वो लॉ लेकर आए थे। अगर पार्टियां ना चाहें तो मैंने बहुत सी ऐसी पार्टियां देखी हैं जहां एक भी महिला को टिकट नहीं मिलती। दिन हो गए ये प्राइवेट बिल को लेकर, अभी आपने बोला मेरी अभी बात नहीं हो पाई। बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि हमारे सांसद वीकली सांसद है, किसी से मिलते नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इस डिटेल्स को बिल की लेके बात नहीं हो पाई। नहीं, मेरा सवाल है कि अभी कुछ और मामलों को लेकर कुछ दिन पहले मल्होत्रा जी ने तंज कसा था कि हमें वीकली सांसद मिला हुआ है, वो सैटरडे संडे के लिए आता है और फिर चले जाता है। अब मैं क्या बोलूं, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खब्बा नोचे। अब भाजपा यहाँ पर सोचकर बैठी थी कि हम 1 लाख वोट से जीतेंगे या 1.5 लाख वोट से जीतेंगे और केंद्र में हमें मंत्री का पद मिलेगा, और 10 साल के बाद उनको एक करारी हार का सामना यहाँ पे करना पड़ा, तो अब तो वीकली सांसद ही कहेंगे। मैं मल्होत्रा जी से पूछना चाहता हूँ, किरण खेर जी के बारे में क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से उनकी सांसद थी, वो तो महीनों लगातार यहाँ नहीं आई थी। बाद में कहा गया कि बीमार है। हमने, कांग्रेस ने तो नहीं कोई ऐसी उनके खिलाफ अच्छी टिप्पणी की। हमने तो सिंपल कहा कि अगर बीमारी है हम उनके साथ पूरी जो सहानुभूति रखते हैं और किसी को भी बीमारी हो सकती है। और ये बात करते हैं वीकली 100 दिन अगर संसद लगेगी तो क्या मनीष तिवारी वो 100 दिन संसद में ना जाए? नहीं, वो तो फिर किरण खेर भी जाती थी। नहीं, वो संसद में जाती थी पर चंडीगढ़ नहीं आती थी। चंडीगढ़ उनकी हाजिरी बहुत कम थी। पर मनीष तिवारी जी जब संसद का सत्र होता है तो उस समय जरूर शुक्रवार शनिवार इतवार यहाँ होते हैं। जब संसद का सत्र नहीं होता तो लगातार कई कई दिन होते हैं। मुझे याद है पीछे 15 दिन लगातार हमने प्रोग्राम किए, जिसमें आपके 40 सेक्टर में हमने लाइट्स का उद्घाटन किया, कई जगह कैमरा का उद्घाटन किया, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट में गए, कहीं किसी के कोई जो है राजनीतिक प्रोग्राम में गए, कहीं किसी के रिलीजियस प्रोग्राम में गए। तो ऐसा लगातार होता है। कई संस्था इस वीकेंड पे अपने सांसद की वेट करती रही ताकि हम प्राइवेट बिल पे बात करें, तो इस वीकेंड तो साहब आई नहीं, वीकेंड इस पे नहीं आए। मनीष तिवारी जी एक किताब लिख रहे हैं जिसका विमोचन उन्होंने 18 तारीख को करना था। मैंने भी उसमें जाना था दिल्ली में, और किन्हीं वजह से, क्योंकि वो आखिरी दिनों में थे उनकी किताब, और बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स भी। हमारे को इस बात का फक्र भी होना चाहिए कि जो हमारा सांसद है सिर्फ हमारे चंडीगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब भारत सरकार को भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने मनीष तिवारी को यहाँ से देश का प्रतिनिधित्व करने के भेजा। एक तरफ तो फौज होती है जो जाके सरहद पे लड़ती है, एक तरफ तो हमारे वो लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो जाकर
इंटेलेक्चुअल फोरम पे या डिप्लोमेटिक फोरम पर जाकर बात करते हैं, उसी तरीके से मनीष तिवारी जी को जियो पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है और चौथी पांचवी किताब वो लिख रहे हैं और काफी समय से लिख रहे हैं। ये पहली बार है कि उन्होंने थोड़ा समय निकाला, क्योंकि उस किताब को आखिरी टच करनी थी, 18 तारीख को करनी थी, अब उसको पोस्टपोन करके अब मेरे ख्याल 12 या 14 जनवरी करें, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे थे उसकी प्रूफ रीडिंग करने का। हर व्यक्ति अपनी जीवन काल के अंदर बहुत सी चीजों से, संस्थाओं से, कामों से जुड़ा होता है। तिवारी साहब भी जो बहुत सी ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं, जहां वो अपनी संसदीय क्षेत्र का काम देखते हैं, वहीं वो जियो पॉलिटिक्स पर भी अच्छी समझ रखते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने उनको भेजा और इसी पर वो किताब लिख रहे हैं। इस वजह से वो इस हफ्ते नहीं आ सके, नहीं तो वो हर हफ्ते और हफ्ते के अलावा भी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, बहुत से लोगों से मिलते हैं। सुबह 9 बजे मिलना शुरू करते हैं, 12-1 बजे तक मिलते हैं। और मैं आपको पिछले 1.25 साल के उनके संसद कार्यकाल का समय बता सकता हूं। कम से कम 200-300 प्रोग्राम तो मैं उनके साथ अटेंड कर सकता हूं, जिसकी सूची आप अगर कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे अभी सेनेट का मामला था, चाहे अभी वहां पे एफिडेविट का मामला था, हम स्टूडेंट्स के बीच में थे। अगर कोई और व्यापारियों का मामला था तो उनकी बात हमने उठाई, इंडस्ट्री का मामला आया तो हमने आया। और उनके अलावा भी, संसद के अलावा भी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय अभी है। कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं ने भी ये बोला कि मुनीष जी को विदेश की बहुत अच्छी नॉलेज है, अपने शहर की थोड़ी कम है, इसी कारण वो विदेश का मॉडल 5 साल का मेयर यहाँ ले आए। मैं भाजपा वालों की जो ये सोच है उस पर मुझे हंसी आती है। अगर हम कहीं से अच्छा कुछ सीख के आते हैं, या अब क्यों विदेशी टूर हमारी कॉरपोरेशन बेचती थी, क्यों हमारे लोग यहाँ से जा जाके विदेशों से सीख के आते थे? क्या हमने विदेशों से कुछ सीखा नहीं है? अगर इजराइल आज समुंदर के खारे पानी से जो साफ पानी बनाने की टेक्निक बना सकता है, तो क्या अगर वो टेक्निक हमें कल मिल जाए तो क्या बुरा है उसके अंदर? अगर कोई अच्छी चीज हमें कहीं से सीखने को मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। सीखना, हर व्यक्ति हर दिन नई बात सीखता है। और अगर मनीष जी विदेश से भी कोई बात सीख के आते हैं, ये कह रहे हैं, मैंने सुना एक भाजपा में नेता गए हैं, हमारी पार्टी से ही गए हैं, नए नए, वो कहते हैं ना आजकल ज्यादा वफादारी पार्टी के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बाहर से अमेरिका का मॉडल है, जी अमेरिका का मॉडल है। उनको ये नहीं पता कि अमेरिकन मॉडल क्या है। ये तो हमारे हरियाणा का मॉडल है जिस बात की मनीष तिवारी जी बात कर रहे हैं। तो पूरी पार्टी चलाई है पहले। उन नेता ने पार्टी किसी से हम चलाई होगी और पार्टी डुबाई भी उन्होंने ही। तो इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में वो कमेंट नहीं करना चाहता। पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई थी, कैसे हालात बन गए थे और क्या क्या हुआ, और उसके बाद जब पार्टी को जरूरत थी, पार्टी लड़ रही थी, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब लेकर पूरे देश के अंदर घूम रहे थे। ऐसे समय में जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस से लिया, जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस के दम पर अपनी राजनीति की, जब वो पीठ दिखाकर गए, ऐसे लोग कभी कांग्रेसी नहीं हो सकते। और लक्की जी, जीतने के बाद लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन आपके साथ उलट हुआ कि एक पार्षद ही टूट गया आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसके बावजूद अपने सीनियर डिप्टी मेयर बनाया। हमने 10 साल बाद चंडीगढ़ के अंदर सांसद बनाया। नहीं, ये भी हमने सुनिए, हमने 10 साल बाद अपना सांसद बनाया। हमने 12 साल बाद अपना सीनियर डिप्टी मेयर बनाया। हमने जो सफाई कर्मचारियों का पार्टी लाइन पे इलेक्शन हुआ ऑलमोस्ट, जिसमें एक तरफ टंडन साहब और भाजपा लगी हुई थी और एक तरफ हमारे, वो हमने जीता। कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे लोग जीते। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे लोग जो थे। ऐसा कोई मुझे चुनाव नहीं। यूनिवर्सिटी में हम प्रधान बनाने में कामयाब हुए, अगली बार हम वाइस प्रेसिडेंट बनाने में कामयाब इस हुए। बार तो यूनिवर्सिटी में बीजेपी इस बार का इस कर के कारण है कि जब कुछ ऐसी फोर्सेस इंटरफियर करती हैं जो हमारी चॉइस थी, अगर उस चॉइस को टिकट दी होती तो इस बार भी जीतता हमारा आदमी। वो सेकंड आया इंडिपेंडेंट, मेरी चॉइस वो थी और मैंने हाईकमान को भी कहा था। बाद में उस पर चर्चा, आप कांग्रेस के प्रधान हैं, आपकी चॉइस थी, फिर भी ना मिले, मतलब ये तो बड़ी अजीब सा नहीं लग रहा? हर बार मेरी चॉइस प्रिवेल नहीं होती। मैंने, क्योंकि एनएसवाई स्टूडेंट विंग का इलेक्शन था, मैंने अपनी तरफ से राय वहां पे रखी। हो सकता है किसी और की राय वहां पर उन्होंने प्रिवेल अपॉन कर ली। बाद में मुझे हाईकमान ने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे थे और आपके हिसाब से चलना चाहिए था। मेरी क्योंकि ये सोच है कि चंडीगढ़ के अंदर जो फैसले हों वो चंडीगढ़ के अध्यक्ष को या चंडीगढ़ की पार्टी को पूछ के होने चाहिए। तो एनएसयूआई की आपकी चॉइस कौन थी? वो लड़का जो था वो वाइस प्रेसिडेंट, वो जो सेकंड आया है वो नहीं बन पाया, पर हमने तो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट था ऑफिशियल उसी को सपोर्ट किया। पर वो इंडिपेंडेंट ही लड़का काफी अच्छी वोट ले गया, 200-300 वोट से हारा है बीवीपी से। और अगर उसको टिकट दे दी जाती वो आराम से जीत जाता। पर खैर, कई बार फैसले सही भी होते हैं और फैसले गलत भी हो जाते हैं, तो उसमें मुझे कोई बात नहीं। अगली बार हम 4 सीट जीतेंगे। 2 अहम सवाल है। विरोधी भी कहते हैं, आजकल कुछ लोग भी कहने लग गए हैं, आम पब्लिक भी कहने लगी है कि 5 साल में कई मुद्दे उठाए मनीष जी ने, समाधान नहीं आया अभी तक।
5 साल का दूसरा विरोधी कहते हैं कि सिर्फ साल हुआ उनको। सॉरी 1.25 साल में। हाँ तो विरोधी ये भी कहने लगे सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक ही सीमित रह गए एमपी। नहीं है, उनको विरोधियों को फिर लिस्ट चेक करनी चाहिए। जो एमपी लैड फंड का रिकॉर्ड है एडीसी के पास है, मिस्टर भट्टी के पास, जाके उनसे देखें क्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरे दिए। अरे अभी तो हम जो किरण खेर के पैसे यूज नहीं हुए थे उसके पैसों से हमने सीसीटीवी कैमरा दिए हैं। अभी तो हमारा फंड बीजेपी के पैसे से दिए। हाँ, जो बचे हुए पैसे थे जो किरण खेर ने खर्चे नहीं, मैं आज को बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपको। कितने पैसा था इतना? 1.25 करोड़ रुपए था जो नहीं खर्च हुआ, और उसी से पहले हमने ये देने शुरू किए। उसके बाद अब हमने, क्योंकि ओपन एयर जिम्स दिए, कहीं पे कैमरास दिए, कहीं रेजिडेंट वेलफेयर 10 सेक्टर की मांग आई थी, कहीं ट्रैक्स की मांग है, कहीं लाइटों की मांग है। अब हमने लाइट्स देने। आप ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि कह रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपया एमपी ने खर्चे नहीं शहर की जनता पे। बीजेपी की एमपी चेक करा लो, अनयूज्ड है तो उसको आपने यूज कर दिया। तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पास ऑन होता है। जो पैसा अगर कोई सांसद यूज इस्तेमाल नहीं करता या उसकी पिछली जो एमपी लैड की में से बच जाता है उसको पास ऑन कर दिया जाता है, वो लैप्स नहीं होता। ये पहली बार हुआ या पहले भी ऐसे कभी हुआ? इसकी मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है पहले भी कभी हुआ हो, पर ये जो एमपी शिद्दत के साथ अपने फंड्स खर्चता है, मुझे नहीं लगता कि उसके पैसे बच जाते होंगे। कोई टेक्निकल की वजह से कोई प्रोजेक्ट रह जाए और आपने उसमें फंड सैंक्शन क्यों। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपया मिला है साल का तो मैं उसको पूरा खर्च करके जाऊं। सबसे बड़ा काम जो चंडीगढ़ के लिए जल्द से जल्द मुनीष जी या आपकी पार्टी करवाने जा रही हो? मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कल जो होम सेक्रेटरी और डीसी को दिल्ली बुलाया गया था, आज गए थे वो? आज गए थे, कल बुलाया था, आज गए थे। मुझे लगता है कि शायद शेयर वाइज रजिस्ट्री कम से कम सदर्न सेक्टर्स के लिए खुल जाएगी। 30 सेक्टर से आगे बड़े लोगों की मांग है। कुछ इंडस्ट्रीज के भी इशू सॉल्व होने की कगार पे हैं। एक होम मिनिस्ट्री की टीम आई है, और ये ऐसे ही नहीं आ गई। भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मनीष तिवारी जी ने जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की, मनीष तिवारी जी ने होम मिनिस्टर से बात की, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, अमित शाह से भी मिले और उन्होंने कहा, गवर्नेंस मॉडल की बात की, 5 साल वाले मेयर की बात की, ये जो मुद्दे हैं ये किए। और ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ आपका 24/7, ये क्या लगता है आपको ऐसे ही हो गया? मनीष तिवारी जी की इंटरवेंशन के साथ हुआ, जो सारा ऑडिट जो हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ। उसमें उन्होंने वहां पे जाके बताया कि ऐसे लैप्सेस हैं, इनकी कमियां हैं। आप 24/7 पानी की बात कर रहे हो, तो 2 घंटे गंदा पानी आ रहा है। मनी माजरा के लोग, पायलट प्रोजेक्ट ही आपका फेल हो गया तो शहर में क्या प्रोजेक्ट? बीजेपी के प्रधान तो ये कहते हैं कि मैंने शिकायत दी, विजिलेंस में शिकायत दी तो हुआ। मैं तो हैरान हूं, भाजपा अपने किए हुए कामों की अपनी आप ही शिकायत दे रही है। अगर उनको ऐसा लगता था कि ये गलत काम है, नहीं हो ठीक हुआ, तो क्यों अपने होम मिनिस्टर को बुलवा के उनका उद्घाटन करवाया? क्यों उनका भी जुलूस निकलवाया, अपनी पार्टी का भी जुलूस निकलवाया? उसके बाद आप ही अपनी विजिलेंस को शिकायत दे रहे हो। मुझे तो ये राजनीति समझ नहीं आई। जैसे आपने बोला कि होम मिनिस्टर के पास भी सांसद जी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। आपके विरोधी कांग्रेसियों का ये भी कहना है, विरोधी कांग्रेसी की बात कर रहा हूँ, कि जी मुनीष जी जितने कांग्रेस के नज़दीक है उतने प्यारे बीजेपी को भी है। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है या होम मिनिस्टर होता है वो देश का होता है। अगर यहाँ चंडीगढ़ क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ हमारी डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस है वो होम मिनिस्ट्री की है। अगर आप होम मिनिस्टर के पास जाके या होम सेक्रेटरी के पास जाके या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास नहीं जाओगे तो फिर आप काम कैसे कराओगे? यू कैनॉट कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम ऑल दिस। आप व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आप राजनीति का हिस्सा हो, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। जब विचारधारा की बात है तो मनीष तिवारी जी कांग्रेसी हैं, जब काम कराने की बात है तो वो एक एमपी हैं। वो यहाँ पे, क्या वो मल्होत्रा साहब के एमपी नहीं है? क्या वो टंडन साहब के एमपी नहीं है? क्या वो बीजेपी के लोगों को एमपी कोई और है? मनीष तिवारी कांग्रेस के अकेले एमपी नहीं है, चंडीगढ़ के पूरे एमपी हैं। उनकी जिम्मेवारी पूरे शहर के प्रति है और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने। शहर के लिए तो अच्छा है, अगर वो बीजेपी के भी प्यारे हैं तब भी अच्छे। बीजेपी के प्यारे नहीं है, अगर कोई जाकर वहां पर उनके मंत्रियों से बात कर काम कराते हैं, जैसे अब नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले, एयरपोर्ट को कॉल ऑफ जो पॉइंट ऑफ कॉल के लिए मिलते हैं, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस का एमपी बन गया तो वो किसी मिनिस्टर के पास जाके काम ही नहीं करेगा। एयरपोर्ट पे बात करते हैं, एयरपोर्ट की कमेटी में आप भी हैं? बिल्कुल हूँ। मनीष जी खुद भी है? बिल्कुल है, वो चेयर। और आप खुद ही परसों फंस गए बॉम्बे में। वो एयरपोर्ट की कमेटी का उसमें कोई फर्क नहीं है। एयरपोर्ट अलग चीज नहीं, वो अलग बात है। मैं बिल्कुल एयरलाइन अलग चीज। वैसे मैं उसका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ आप।
वो तो मैंने वीडियो देखी कि आप खुद ही फंस गए। जब ऐसे है कि जब कोई अनप्लैंड वे से, जब कोई इनएक्सपीरियंस सरकार हैंडल करती है ना, अनाड़ी लोग जब सरकार चलाते हैं, मैं समझता हूँ 13 साल हो गए उन्हें। 13 साल में भी 11 साल 11 साल हो गए। 11 साल में भी अगर वो ये नहीं सीख पाए, मैंने 35 साल की अपने जीवन काल में, जब से मैं हवाई यात्रा कर रहा हूं, मैंने ऐसा फियास्को पूरे देश के अंदर कभी नहीं देखा। जिस तरह से अब लोग तो ये भी कहने लगे हैं, और बहुत जगह मैंने बड़े बड़े वीडियोस देखे हैं, रील्स देखी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पे भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि अब ये अडानी साहब को मदद करने की नहीं क्या वजह, क्योंकि अडानी साहब ने कोई शायद जहाज की कंपनी खरीद ली या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पायलट्स का खरीद लिया। नहीं तो क्या मतलब है कि एक कंपनी जिसके पास 70% शेयर है, अगर आपने कोई चीज उनसे लागू करानी है, उसके 100 तरीके होते हैं। आप उनको लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे सकते हो, आप उनके ऊपर जो है फाइनेंशियल जो है फाइन लगा सकते हो, कुछ कर सकते हो, पर आप एकदम एक रूल लागू कर देते हो, देश में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। आप 2 दिन तो आपको सुध नहीं आती क्योंकि पुतिन साहब आए हुए थे, आप उस तरफ, आपका सारा मीडिया भी बिजी था और प्रधानमंत्री साहब और सरकार भी वहां लगी हुई थी। 2 दिन बाद जब उनको पता लगा कि लोगों की शादियां मिस हो गई, लोगों के जो बीमारी के ट्रीटमेंट थे वो मिस हो गए, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी वो रह गया, किसी ने विदेश जाना था वो रह गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए का जब नुकसान हो जाता है, तब आपको नींद से आप जागते हो। और उसके बाद भी क्या आता है, इंडिगो को दी बड़ी धमकी, कहा ये कर देंगे। अरे टेलीविजन पे धमकियां देने से कुछ नहीं होता। मेरा खुद का 40-50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी दयानतदारी है तो आप हर उस व्यक्ति को कंपनसेट करो, इंडिगो पर फाइन लगाओ और वो फाइन का पैसा लेकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसको उसकी उनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। यानी कि इंडिगो से फाइन लेकर अपने खजाने में सरकार डाल ले। अब एक आखिरी अहम बात, अगला मेयर इलेक्शन होने जा रहा है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या वो आपके साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? देखिए, मैं इस बारे में हमने चर्चा जो है अपनी दिल्ली की लीडरशिप से की है। आपको पता है हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, मैं अकेला बैठकर यहाँ पे फैसले नहीं ले सकता। यहाँ पर लोकल स्तर पर भी हम पार्टी की मीटिंग करके इसके बारे में फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्यों है, क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2026 का अहम जो जनरल इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, वो ड्यू है और उसको देखते हुए हमारी पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या नहीं लेती। दूसरी बात, हमारी जो हाईकमान है उनको हमने पूरी तरह से इसके बारे में अवगत करा दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह के संबंध होंगे या रहने चाहिए, क्योंकि पंजाब का चुनाव भी आगे है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि चंडीगढ़ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखना है या पंजाब के साथ देखना है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे एक चर्चा मीटिंग हो चुकी है, जिसमें MP साहब, KC वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी और मैं बैठ चुके हैं, और एक जल्दी दूसरी मीटिंग होगी जिसके अंदर हम जल्दी फैसला ले लेंगे। हमारी पूरी कोशिश है और हम चाहते भी है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए, भाजपा का मेयर नहीं बनना चाहिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दोनों पार्टियों को साथ आने कैसे जरूरत है और क्या क्या उसके जो हैं SOPs होंगे, वो चर्चा का विषय रहेगा आने वाले 2-4-5। लेकिन आपके राष्ट्रीय नेता तो कह चुके हैं कई बार कि हम आपके साथ ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ में पिछले इलेक्शन भी आपके साथ ही लड़े हैं। हर स्टेट की अपनी जो वस्तु स्थिति होती है वो भिन्न होती है। पंजाब के अंदर कांग्रेस और आप का मुकाबला है, भाजपा वहां सीन में उस तरीके से नहीं है ना, मेन ओपोजिशन में अभी तक नहीं है। अब चंडीगढ़ के अंदर स्थिति क्या है कि भाजपा 10 साल से यहाँ सत्ता में थी संसद के तौर पर, और पिछले 12 साल से उनकी कॉरपोरेशन के अंदर वो थी। 8 मेयर वो बना चुके थे और उनका दबदबा था कॉरपोरेशन के अंदर। कांग्रेस के 2015-16 के बाद से लेके अब तक आप लगा लो 8-10 साल आप उनका था। तो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए, लोगों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस आपके साथ आई। वो एक अलग दल है, हम एक अलग दल हैं। हम दोनों दलों की अलग अलग ख्वाहिशें भी हैं, अलग अलग पॉलिसीज भी हैं। आइडियोलॉजी तो मैं नहीं कहूंगा अलग अलग है, पर एक विचारिक मतभेद तो हमारी दोनों पार्टियों में है। अगर विचारिक मतभेद नहीं होता तो वो दल और हम दल अलग अलग ना होते। तो अपने दल का सोचते हुए कई बारी क्या होता है कि आपको शहर को ऊपर रखना होता है, प्रदेश को ऊपर रखना होता है, किसी जगह पे देश को ऊपर रखना होता है, तो उस समय आप अपने दल को पीछे ले जाते हो। उसी सोच के साथ हमने मेयर की पोस्ट दी, और आपने देखा होगा कि कैसे 2024 में वो एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ था जिसमें कुलदीप टीटा जी बने, अनिल मसीह ने क्या कांड करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान लेकर न्याय हमें दिया था। एक वो भी समय था, एक अब भी समय है। तो लेकिन ये अजीब नहीं लगा पंजाब में दुश्मन यहाँ दोस्त? नहीं, दुश्मन वाली कोई बात नहीं है जी, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। आज भी भगवंत मान जी ने काफी कुछ बोला। राजनीति में देखिए, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है
जब आप बिलो दी बेल्ट जाके किसी के ऊपर अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, राजनीतिक बदलाखोरी की राजनीति करते हैं, वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। आपके लेकिन विचार ये भी राजनीति में नहीं होना चाहिए, कहीं हम दोस्त कहीं दुश्मन। नहीं, ऐसा नहीं है, दोस्त दुश्मन वाली बात नहीं है। कई बारी क्या होता है कि आपको बड़े विरोधी को, बड़ी जो नुकसानदायक शक्ति है, जो नुकसान पहुंचा रही है शहर के लोगों को, जो लोगों के हितों के लिए काम नहीं कर रही, जो लोगों के बनते कामों को बिगाड़ने का काम कर रही है, जो लोगों के अहित में काम कर रही है, हित में नहीं अहित में काम कर रही है, ऐसे लोगों को आपको हराने की जरूरत होती है। उस समय कई बार आपको हाथ मिलाना पड़ता है। उसीलिए हमने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया था और वो 2 साल हमने उसका प्रयोग किया। तीसरे साल भी बातचीत चल रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि किस रही। अपनी निजी राय क्या है कि हाथ छोड़ना है आपका या पकड़ के रखना? देखिए, उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि मेयर सीनियर डिप्टी मेयर तो हमें इकट्ठे होकर बनाना चाहिए, पर आगे की रणनीति क्या हो 2026 की, उसकी जो है उसके बारे में तय अभी से करना पड़ेगा। क्योंकि आगे काउंसिलर इलेक्शन मिलके लड़ेंगे या अलग? मैं वही कह रहा हूं कि अगर वस्तु स्थिति को समझकर आम आदमी पार्टी जो धरातल पर स्थिति है आज आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, अगर उसको लेकर चलते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि अलायंस में कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम दिल्ली में कह सकते हैं हाईकमान को भी, चंडीगढ़ एक सेपरेट स्टेट है, इसको एक सेपरेट जगह की तरह आप ट्रीट कीजिए, हमें इकट्ठे होकर लड़ने दीजिए। पर उसके लिए आम आदमी पार्टी को जो है, जो सही धरातल पर स्थिति है, उसको देखते हुए फैसला लेना पड़ेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि मिलकर भी लड़ सकते हैं काउंसिलर? मिलकर लड़ सकते हैं, पर उसके लिए मैंने फिर तो आपको कहा है ये धरातल क्या स्थिति है, थोड़ा सा वो आप दर्शकों को बता दो। कांग्रेस की स्थिति क्या है आज तो धरातल में कांग्रेस की नीचे स्थिति, काउंसिलर उनके ज्यादा है। नहीं, वो काउंसलर ज्यादा नहीं मैं कह रहा, मैंने नहीं, अगर हम सिर्फ उसी इलेक्शन की ही बात करें तो काउंसलर की संख्या के हिसाब से बात नहीं, कि आप भी जानते हैं मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ। आज जो कांग्रेस की प्रेजेंस चंडीगढ़ के अंदर है, कांग्रेस का जो वर्कर चंडीगढ़ के अंदर है, कांग्रेस की जो लोगों के अंदर आवाज है, कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर है, इसके अलावा बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। और उस हिसाब से मैं किसी पार्टी के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, पर वो उस तरीके की मैचिंग पोजीशन जो है वो आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं लेकिन एमपी इलेक्शन देखो, कांग्रेस और आप दो बड़ी पार्टी है, इकट्ठा होकर लड़े और थोड़े से मार्जिन से जीते हैं। नहीं, वो एक अलग इशू है, तब की बात। अगर आप अगले इलेक्शन अलग अलग हो, जो राजनीति में स्थिति होती है वो हर दिन बदलती है। आप कितना काम करते हैं, कितना लोगों से जुड़े हुए हैं, कितना आपके लोग काम कर रहे हैं, कितनी आपकी राजनीतिक पार्टी काम कर रही है, कितने लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, इस बात को लेकर धीरे धीरे मैंने वो भी देखा। कांग्रेस में 15 साल के राज के बाद कांग्रेस की सीट नहीं आई दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और आम आदमी पार्टी 62 सीटें लेके इस बार 20 पे रहेगी। और पहली बार अब दिल्ली के अंदर अब जब कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने दोबारा से खाता खोल लिया, एक इंडिपेंडेंट भी जीत गया। और बिहार के अंदर आप देखो तो आम आदमी पार्टी वहां खड़ी हुई 94 सीटों पे, 94 की 94 पर जमानत जब्त हो गई। तो ये स्थिति बदलती रहती है कभी ना कभी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो लोकल लेवल पे उनके काउंसलर्स की स्थिति है, जो हमारे पार्टी के कैडर्स की स्थिति है, जो लोगों के बीच में आवाज है, उन सब का आकलन कर अगर एक सही फैसला लेंगे तो सब कुछ हो सकता है राजनीति में। तो दोस्तों, आज की बातचीत में सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि जल्द सेक्टर 30 से आगे शेयर वाइज प्रॉपर्टी खुल सकती है। मनीष तिवारी जी इसका भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्लेम दोनों पार्टीज कर रही है। तो जैसा लक्की जी ने बोला कि सबसे पहले जो आवाज़ उठाई, जो पिछले 10 साल से दबी हुई थी, वो मनीष तिवारी जी ने उठाई है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द शहर में शेयर वाइज प्रॉपर्टीज खुलेगी। आगे मेयर इलेक्शन में कांग्रेस और आप एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे या दोस्त, एक साथ लड़ेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।